डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में पठन अभियान के तहत आने वाली गतिविधि पत्रक को पढ़ा था, जिसकी क्रम संख्या 1 थी, जो कि हिंदी का गतिविधि पत्रक था। और उसके बाद आज दिनांक 20/1/2022 को क्रम संख्या नंबर 4 गतिविधि पत्रक है, ये हिंदी का आया है। उस कार्यपत्रक से आ गया, उस गतिविधि पत्रक से आगे उसमें हमने प्यासा कौवा कहानी को भाग 1 में पढ़ा था, और इस कार्यपत्रक में हम प्यासा कौवा कहानी भाग 2 को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कहानी प्यासा कौवा भाग 2। जैसे कि पहले कार्यपत्रक में आपने चित्रों को देखकर तथा उनके ऊपर कहानी को लिखा हुआ पढ़कर समझा, उसी प्रकार से इस गतिविधि पत्रक में भी हम उस कहानी को अब आगे पढ़ते हैं तथा समझते हैं तथा देखते हैं। आप इसमें मेरे पीछे पीछे बोल भी सकते हैं। उसे एक तरकीब सूझी। किसे तरकीब सूझी भाई? जब वो प्यासा कौवा प्यास से बेचैन हुआ इधर उधर उड़ रहा था, वो घड़े के पास पहुंच गया था पिछले कार्यपत्रक में, और उसने घड़े के पास कुछ कंकड़ दिखाई दिए। उसके बाद उस कौवे के दिमाग में एक तरकीब आती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो ये कौवा बैठा हुआ है, इस कौवे के ऊपर ऐसे डॉट डॉट बिंदु बिंदु करके और फिर ये बादल सा बना रखा है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि दिमाग में सोचना, यानी कि कौवा है ये अपने दिमाग में एक तरकीब सोच रहा है, एक सुझाव इसके दिमाग में आता है। देखिए क्या आता है। उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। क्या किया भाई कौवे ने? एक कंकड़ उठाया नीचे से और उसको उठा करके इस घड़े के अंदर डाल दिया। इसी तरह उसने कुछ और कंकड़ घड़े में डाले। तो अगले चित्र में हम देख रहे हैं, तो उसने बार बार उठ उठ के कंकड़ उठाए और उठा उठा के कंकड़ों को घड़े में डाल दिया। अब देखो भाई आगे क्या होता है, अगले चित्र में देखते हैं। घड़े का पानी ऊपर आ गया, यानी कि जो घड़े में पानी था, जो नीचे था, कंकड़ डालते गए, कंकड़ नीचे तली में जमते गए और पानी कंकड़ों के ऊपर आता गया और पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाता है, जैसा कि आपको इस घड़े के अंदर दिखाई दे रहा है। अब क्या होता है आगे? कौवे ने पानी पिया। कौवे ने क्या किया भाई? जब पानी ऊपर आ गया तो कौवा आराम से बैठ के पानी पी रहा है। कौवे ने पानी पिया और वह उड़ गया। अब क्या किया? कौवे ने यहाँ से पानी पिया, पानी पीने के बाद वो वहाँ पे नहीं रहा और वहाँ से वो उड़ के चला जाता है, यानी कि कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली अपनी सूझबूझ से, अपने दिमाग से। यानी कि प्यासा होते हुए भी उसने इस संकट की घड़ी में जब पानी भी मिला लेकिन वो भी बिल्कुल नीचे, तो उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सूझबूझ से, अपनी तरकीब से उस घड़े में आसपास पड़े हुए कंकड़ों को उठा के डाला और पानी ऊपर आने के बाद पानी पिया और उड़ गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय या संकट आने के समय हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, हमें अपने होश हवास नहीं खोने चाहिए। तो हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। सूझबूझ से काम लेंगे तो हमें संकट का जो हल होता है वो मिल जाता है। तो अब देखते हैं कहानी के आधार पर बताएं। जो एक कहानी हमने पढ़ी है, कह रहा है उसके आधार पे अब बताना है। आप कौवे की किस बात से अधिक प्रभावित हुए और क्यों? कह रहा है कि भाई आप कौवे की किस बात से अधिक प्रभावित हुए?
तो इसमें सबने अपना विचार लिखना है कि आप कौवे की कौन सी बात से प्रभावित हुए। मैं तो भाई कौवे की कौन सी बात से प्रभावित हुआ हूँ कि उसने पास पड़े हुए कंकरों को उठा उठा करके पानी में डाला और पानी ऊपर आने पर उसने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। यानी कि मैं कौवे की सूझबूझ वाली बात से, किस बात से भाई, सूझबूझ वाली बात से प्रभावित हुआ हूँ। ठीक है, किस बात से प्रभावित हुआ हूँ भाई, सूझबूझ वाली बात से प्रभावित हूँ। कौवे में बहुत अच्छी सूझबूझ थी। अगला प्रश्न है, क्या कौवा पानी पी पाया? तो इसका उत्तर क्या होगा भाई, हाँ, कौवा पानी पी पाया। हाँ भाई, कौवा पानी पी पाया, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। अगला प्रश्न है, क्या कौवा कोई और भी तरकीब लगा सकता था? 2 या 3 वाक्यों में बताइए, वाक्यों में लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हो, हाँ, कौवा और भी तरकीब लगा सकता था। कौन सी तरकीब लगा सकता था? वह अपनी ताकत से घड़े को नीचे झुका के भी पानी पी सकता था, या अपने उस घड़े को अपनी चोंच से बीच में से तोड़ के भी पानी पी सकता था। ठीक है, ये तरकीब आप अपने कार्यपत्रक के उत्तर में लिख सकते हैं। इस कहानी को अपने शब्दों में बताएं। कह रहे कि ये कहानी है, इसको आपने अपने शब्दों में सुनाना है। जब आप कहानी सुनाओ तो आप इस कहानी की सुनाते समय वीडियो भी बना के अपने कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, ताकि आपके अध्यापक अच्छी तरह से समझ लें कि बच्चे की समझ में कहानी अच्छी प्रकार से आ गई है तथा उसको पढ़ना तथा समझना दोनों तरह से आ गया है। और इस कहानी को लिख के इस कार्यपत्रक को, या जो हमारा गतिविधि पत्रक है, इसको अपनी कॉपी पर उतार के उसकी फ़ोटो खींच के भी आपको अपने कक्षा अध्यापक के पास भेजना है। इसके साथ ही आपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है तथा बाहर जाते समय 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का जरूर पालन करना है तथा मास्क लगा के ही घर से बाहर निकलना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।